एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन सातों बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई, तब ले गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिनी ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की को पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बना कर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा, पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुड़ रही थीं। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। बामी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बांबी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा था कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जिहो मारा नाग नागनी, जिहो मारा खड्या अड्या बीर, बीर उठावे देखणो चीर, चीर तो फट जाव पर वीर जीतो रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोटे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागनी, जियो वासुकी नाग, जीड़ मेरी लाड लडायो 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा, माँ ने कहा 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गईं, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिन बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ,
2 बोरी चांदी के घड़ाओ और दे आओ। ताइयाँ और जल गईं, कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम छम करती चली आई। जिठानियाँ देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डिया में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल कुड़ गईं। उसका पति दुकान से आया, तब सिखा दिया कि तेरी बहू को तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी अपने जवाई को यानी हमें तो नहीं बुलाते? आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को व बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले को सभी को मिले। जैसी अनपीहरी वो पहले रही थी, किसी को भी ना रखे। आप सभी को अगर नाग पंचमी की ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।